भोपाल में 14 साल के एक बच्चे ने भी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आत्महत्या कर ली। यहां आत्महत्या की वजह और ज्यादा चौंकाने वाली है। यहां ना तो बच्चे से मोबाइल छीना गया था, ना ही उसे गेम खेलने से रोका गया था, बल्कि यहां बच्चे ने इसलिए मौत को गले लगा लिया क्योंकि वो गेम के स्टेज में फंस गया था। इस स्टेज को ना पार करने की निराशा में बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली। ये कैसी लत है? बच्चों की ये परेशानी, बच्चों का ये हाल माता पिता क्यों नहीं देख पा रहे? आज सबसे बड़ा सवाल ये भी है मित्रों, आज ये समझने की भी जरूरत है आखिर ये गेमिंग एप्स को आपको और आपके बच्चे को अपना आदी बना कैसे रहे। इसे समझने के लिए आपको गेमिंग कंपनियों का हुक चार्ट देखना चाहिए। इसमें 4 स्टेज होते हैं: ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। पहला स्टेज है ट्रिगर। इसमें नोटिफिकेशन भेजा जाता है जैसे आपका दोस्त आगे निकल गया है। इसके बाद आता है एक्शन, जिसमें आपसे गेम खेलकर स्टेज पार करने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेज है रिवॉर्ड। आप कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। यह अनिश्चितता दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है। यह वही केमिकल है जो ड्रग्स लेने पर निकलता है। यही डोपामाइन आपको बार बार गेम खेलने पर मजबूर करता है। सोचिए, जो ड्रग्स का नशा होता है, डोपामाइन जो ड्रग्स की वजह से आपके दिमाग में बनता है, वो इस गेम की वजह से भी बन जाता है और फिर दिमाग को मानो उसकी लत लग जाती है। और इस हुक चार्ट का आखिरी स्टेज होता है इन्वेस्टमेंट। आप किसी गेम को अपना इतना समय और कभी कभी पैसा लगा चुके होते हैं कि गेम छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर जबरन इसकी लत छुड़वाने की कोशिश की जाए तो बड़े डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठाने लगते हैं। मित्रों, एक तरफ ऑनलाइन गेम्स भारत में वायरस की तरह फैल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गेमिंग कंपनियां अपनी जेबें भर रही हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार करीब 31,000 करोड़ का है। 2029 तक बढ़कर 75,000 करोड़ का होने का अनुमान है। गेमिंग का बाजार बढ़ने से भारत सरकार को भी फायदा है। गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 को 28% जीएसटी लागू होने के बाद मात्र 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412% बढ़कर लगभग 6,909 करोड़ रुपए हो गया था। मित्रों, यहां सवाल तो यह भी उठता है कि ऑनलाइन गेमिंग से कमाई के साथ साथ क्या सरकार को इसे रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है? जिन गेम्स की वजह से बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं, उन्हें बैन क्यों नहीं किया जा रहा? बैन तो छोड़िए, इन पर संसद में चर्चा क्यों नहीं की जा रही? आज जब देश की संसद में भोपाल और गाजियाबाद में बच्चों की आत्महत्या पर माननीयों को बात करनी चाहिए थी, तब पक्ष विपक्ष के सांसद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रह गए। जहां बच्चों की मौत पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां हंगामे की वजह से संसद को बार बार स्थगित करना पड़ा। मित्रों, बच्चों में फैलते गेम्स के वायरस को रोकने की जितनी जिम्मेदारी माता पिता की है, उतनी सरकार की भी होनी चाहिए। मित्रों, भारत सरकार ने कई गेम्स को बैन तो किया है, लेकिन जितनी तेजी से बैन किया जाता है, उससे 2 गुनी तेजी से नए गेम्स लॉन्च हो जाते हैं। ऐसे में नई पॉलिसी लाने की जरूरत है, कुछ वैसी पॉलिसी जो चीन और दक्षिण कोरिया में। चीन में गेमिंग को लेकर सख्त कानून है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे गेम खेल सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सिर्फ 1 घंटा ही गेम खेल सकते हैं। दक्षिण कोरिया में तो पहले शटडाउन लॉ था, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चे रात 12 बजे के बाद गेम नहीं खेल सकते थे, जिसे अब माता पिता के कंट्रोल में बदल दिया गया है। यानी अगर माता पिता चाहें तभी रात 12 बजे के बाद बच्चे गेम खेल सकते हैं। चीन और दक्षिण कोरिया में ये कड़े नियम क्यों लागू किए गए? ताकि बच्चे अपने परिवार के साथ समय गुजार सकें, माता पिता से बात कर सकें, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में रहें। क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड आपको कैसे मौत के मुंह में धकेल देता है, गाजियाबाद की घटना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यह तस्वीर गाजियाबाद में सुसाइड करने वाले बच्चों के फोन से मिली है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चों के चैट की तस्वीर है। अब इस खबर को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गेम में मिलने वाले टास्क के बारे में पूछा था। जवाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि गेम का आखिरी टास्क सुसाइड यानी खुदकुशी है। ये बच्चियां वर्चुअल दुनिया को इस कदर रियल मान बैठी थी कि माता पिता को छोड़कर सवाल जवाब भी एआई से कर रही थी, और जवाब में उन्हें सुसाइड का टास्क बता दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा यह खतरा पहली बार सामने नहीं आया है। आज इस खतरे को भी देश के हर माता पिता को समझने की जरूरत है। 2023 में अमेरिका के कोलोराडो में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। सिर्फ 13 साल की जूलियाना ने एक एआई चैटबॉट से सवाल पूछा।
सवाल के जवाब में चैटबॉट ने जूलियाना को सुसाइड करने का सुझाव दे दिया, जिसके बाद इस छोटी सी बच्ची ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसी तरह 2024 में सेविल नाम के 14 साल के बच्चे ने एआई से एक मशहूर वेब सीरीज के किरदार से जुड़ी जानकारी मांगी थी। एआई ने बच्चे को बताया कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कितने अलग अलग तरीकों से सुसाइड कर सकता है। इसकी जानकारी से प्रभावित होकर सेविल ने आत्महत्या कर ली। मित्रों, जिस तरह नशा इंसान को अपने चंगुल में जकड़ लेता है, कुछ इसी तरह आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बच्चों और नौजवानों को मानो पिंजरे में कैद कर लिया। अगर आज आप मिड लाइफ यानी 40 या उससे ज्यादा की उम्र के हैं, तो आपको वो दौर याद होगा जब खाली समय में आप बैठकर डीप थिंकिंग यानी गहरा चिंतन करते थे, अपने परिवार और जीवन के बारे में सोचते थे। लेकिन क्या आज आप ऐसा करते हैं? हमें पता है अधिकतर लोग यही कहेंगे, आज उनकी जिंदगी से डीप थिंकिंग की उसमें कोई जगह ही नहीं बची। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न सिर्फ हमारी जिंदगी से गहरे चिंतन को मिटा दिया है, बल्कि हमारी दिमागी सक्रियता को भी कम कर दिया है। अमेरिकी संस्था MIT के एक सर्वे में सामने आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती निर्भरता की वजह से इंसानों के दिमाग की सक्रियता 32% तक कम हो गई है। तकरीबन 83% AI यूजर्स ये नहीं याद रख पाते कि 24 घंटे पहले उन्होंने क्या पढ़ा और क्या लिखा था। एक रिसर्च ये भी कहती है कि लंबे वक्त तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने वाले लोगों का अटेंशन स्पैन यानी किसी वस्तु या घटना पर ध्यान लगाने का औसत समय 8 सेकंड से भी कम हो गया है। मित्रों, तकनीक ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया, उतना ही उसने जिंदगी पर कब्जा भी कर लिया, चाहे फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर सोशल मीडिया। घंटों तक हम बेवजह फोन में घुसे रहते हैं, रील देखते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अपने लोग हैं, परिवार है, बच्चे। मित्रों, रात का समय आप में से कई लोग अपने घरों में बैठकर हमारा विश्लेषण देख रहे हैं। चलिए डीएनए देखते देखते एक छोटा सा फैमिली एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आपको बस ये देखना है कि घर के कमरे में परिवार के कितने सदस्य मौजूद हैं, इन सदस्यों में से कितने आपस में बात कर रहे हैं और कितनों का ध्यान अपने फोन की स्क्रीन पर है। आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा कि अब परिवारों में फैमिली से ज्यादा तरजीह फोन को दी जा रही है।